हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम लास्ट प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, लास्ट 3 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है ड्यूअल आस्पेक्ट और ड्यूअलिटी। सेकंड हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एंड लास्ट डिस्कस करेंगे वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ओके, तो ये हमारा लास्ट थर्ड प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल आस्पेक्ट और ड्यूअलिटी। ये बोलता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हर ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। मिनिमम 2 आस्पेक्ट्स तो होते ही हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 आस्पेक्ट्स ये तो रहेंगे और इनका अमाउंट हमेशा इक्वल रहेगा। ऐसा हो सकता है कि डेबिट में 2 आ रहे हो और क्रेडिट में 1 आ रहा हो, और ये भी हो सकता है कि डेबिट में 1 आ रहा हो और क्रेडिट में 2 साइड्स आ रही हूँ। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट्स तो होंगे ही होंगे, और इसके कंसेप्ट से पता लग रहा है ड्यूअल आस्पेक्ट, ड्यूअल मतलब डबल, कि हर ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अब पढ़ते क्या लिखे हैं, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 आस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, और अमाउंट हमेशा 2 साइड्स की, डेबिट और क्रेडिट की, हमेशा इक्वल आएगी। ओके, इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी डेबिट देर इज़ अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन 1 और मोर अकाउंट, कि हर डेबिट के लिए क्रेडिट तो होएगा ही होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदे, जब मैंने गुड्स खरीदे किसी से, तो मेरे पास गुड्स आए, स्टॉक आया, तो कैश भी तो गया। ठीक है, तो कोई चीज़ आएगी तो, और एक साइड मतलब एक आइटम हमें कोई चीज़ मिलेगी, तो दूसरी आइटम से हमें कोई चीज़ जाएगी। जैसे कैश चला गया और स्टॉक आ गया। ओके, तो मतलब हर आइटम के 2 आस्पेक्ट्स तो रहेंगे, कोई चीज़ आएगी तो और कोई चीज़ जाएगी भी। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बोलता है कि हमने रेवेन्यू को कब मानना है, कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रेवेन्यू कब शो करेंगे। हम तब शो करेंगे जब हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और सामने वाले की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी को गुड्स सेल कर दिए आज, तो मेरी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, सामने वाले की लायबिलिटी बढ़ गई पैसे देने की। तो वही बात है कि रेवेन्यू हम कब मानेंगे, कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रेवेन्यू शो करना है, जब हमने सेल कर दिए गुड्स। इसके जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कि अब जैसे किसी को मेरा सामान पसंद आया, कोई एडवांस में मुझे कैश दे गया, तो उसने मुझे कहा कि 15 डेज़ बाद मुझे गुड्स सेल कर देना। तो जब मैं 15 डेज़ बाद गुड्स सेल कर दूंगी, तब उसके बाद मैं रेवेन्यू अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करूँगी। ठीक है, जिस दिन सेल ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन का रेवेन्यू माना जाएगा, और जिस दिन मेरी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, सामने वाले की लायबिलिटी अराइज हो गई कैश देने की, उस दिन का रेवेन्यू माना जाएगा। ओके, पढ़ते क्या लिखा है, रेवेन्यू इज़ कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज़ बीन एंटर्ड इनटू, जब ट्रांजैक्शन हुई तब का रेवेन्यू माना जाएगा। एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश, जब सामने वाले की ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि वो हमें पैसा देगा, तब का रेवेन्यू माना जाएगा। तो ये यही बोलता है कि जब हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, सामने वाले बंदे की लायबिलिटी अराइज हो जाती है, तब का माना जाता है रेवेन्यू। मतलब जिस दिन सेल हुई कैश हमें मिला नहीं मिला, इससे कोई मैटर नहीं करता, जिस दिन सेल हुई उसी दिन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, अब लास्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये बोलता है कि हमने जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। बिना प्रूफ के तो माना नहीं जाएगा कि वैलिड है। ठीक है, मतलब जो भी हमने कुछ भी किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, फाइनल अकाउंट जो हम एट द एंड बनाएंगे, उसके हमारे पास सबके प्रूफ होने चाहिए, पक्के बिल होने चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए। ठीक है, तो यही बोलता है कि
सबूत होने चाहिए पक्के, ताकि उसकी हेल्प से हम जान सके कि इस पर्सन का इतना टैक्स बनता है कि उसकी इनकम वाइट इनकम है, ठीक है, ब्लैक इनकम नहीं है। तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट होल्ड दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की रियलिस्टिक पिक्चर दिखानी है, बेटर पिक्चर शो करके नहीं दिखानी है। जैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमने वैसा ही दिखाना है। मेजरमेंट दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफिएबल एविडेंसेस, कि उसके एविडेंसेस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस, उनका सबूत होना चाहिए, एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, कि जितनी भी हम अपनी बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करेंगे उनका सबूत होना चाहिए और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को वो सपोर्ट करें, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे सारे प्रिंसिपल्स, हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज। अब छोटे छोटे कंसेप्ट रह गए हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि अकाउंटेंट के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन लगाए जाते हैं कि उसको इन रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम, लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। जो कस्टम बॉडी लगाती है, लॉ कानून जो लगाता है, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ लगाती हैं। अब ये दो डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और सेकंड लिखी हुई है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बस आज मैंने इतना ही कराना था आपको। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।